अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग चाह रहे हैं किसी अच्छे से कंट्री में सेटल होना जहां लाइफ भी अच्छी हो, पैसे भी अच्छे कमाए जा सकें, फैमिली के साथ सेटलमेंट भी अच्छी हो, आपको फैसिलिटीज़ भी मिले, तो मैं आपको कंट्री बताती हूँ 2025 में जो टॉप 3 कंट्रीज़ है सेटलमेंट के हिसाब से, पैसों के लिहाज से, तो उसमें है जी साउथ कोरिया। और अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानियों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए साउथ कोरिया की वीज़ा रेशो अच्छी है। आप लोग साउथ कोरिया का वीज़ा खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी मैं आपको पूरी डिटेल इस वीडियो में बताऊंगी। आप लोग साउथ कोरिया का वीज़ा 100% खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ईजी, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी एजेंट के पास कहीं जाकर पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ईजी है। मैं आपको पूरा तरीका पूरी डिटेल में बताऊंगी और सारे लिंक्स भी दूंगी जहां पर आप लोग जाकर वीज़ा अपना खुद से अप्लाई कर सकेंगे। तो आइए मैं सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ कि आप साउथ कोरिया का वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे। ये साउथ कोरिया इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप लोगों ने इस वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर जो वीज़ा नेविगेटर है, आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, ये इस तरह ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो है कंट्री रीजन, आप लोगों ने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। जो भी आपका कंट्री होगा, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म तरीका सबका सेम रहेगा, चाहे आपका जो मर्ज़ी कंट्री है। मैं यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट कर रही हूँ। आपका जो भी कंट्री है आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इसके बाद लेंथ ऑफ स्टे, ये आप लोग 90 डेज़ और लेस कर लीजिएगा। कॉन्टिनेंट ऑल रहने दीजिएगा। पर्पस ऑफ एंट्री शॉर्ट टर्म विज़िट आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद इस पर क्लिक कर दीजिएगा, वीज़ा नेविगेटर स्टार्ट कर दीजिएगा। इसके बाद ये आप देखेंगे कि आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएंगी, जितने भी वीज़े हैं। आप लोगों ने नीचे आना, सबसे लास्ट में ये जो है ऑर्डिनरी टूरिस्ट C39, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाइए ज़रा स्क्रॉल करके। ई फॉर्म आपने इस पर क्लिक नहीं करना, बल्कि डाउनलोड फॉर्म पर आप लोग क्लिक करेंगे। तो आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिए। ये आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएगा। ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी एक फ़ोटो लगानी है, पेस्ट करनी है। स्टेपल से नहीं लगानी बल्कि पेस्ट करनी है। पर्सनल डिटेल्स देनी है। आपका फैमिली नेम, गिवन नेम, यानी कि जो भी आपका नाम है वो लिखेंगे। फैमिली नेम में जो आपका फैमिली नेम है वो लिखेंगे। और यहाँ पर 1.2 में यहाँ आपने अपना नाम लिखना है। इन्होंने पूछा भी कोरियन लैंग्वेज में है, तो आप गूगल ट्रांसलेटर पर जाइएगा, वहाँ पर लिखिएगा, कोरियन में ट्रांसलेट करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आप मेल हैं फ़ीमेल हैं ये लिख दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखनी है आप लोगों ने। नेशनैलिटी, जो भी आपकी नेशनैलिटी हो। कंट्री ऑफ बर्थ, किस कंट्री की आपकी बर्थ है। नेशनल आईडी नंबर, जो भी आपका आईडी कार्ड नंबर है वो लिखेंगे यहाँ पर। इसके अलावा अगर आपका कोई और नाम है, किसी और नाम से आप पुकारे जाते हैं, तो वो आप लिख दीजिएगा। क्या आप लोगों के पास एक से ज़्यादा कंट्रीज़ की सिटीज़नशिप है? अगर है तो यस कर दीजिएगा, मोस्टली नहीं होगी तो आप लोग नो कर दीजिएगा। और अगर है किसी कंट्री की सिटीज़नशिप तो उसकी आप नाम लिख दीजिएगा। अब डिटेल ऑफ वीज़ा करनी है आप लोगों ने। ये शॉर्ट टर्म वीज़े पे आप लोग करेंगे, लेस देन 90 डेज स्टे। और ये जो है स्टेटस ऑफ स्टे, इसमें आप लिख दीजिएगा टूरिज़्म। नेक्स्ट फॉर ऑफिशियल यूज़ ओनली, इसे आप लोग छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग अपने पासपोर्ट की डिटेल लिखेंगे। आपका कौन सा पासपोर्ट है, रेगुलर है, डिप्लोमेटिक है। आपका रेगुलर है, आप रेगुलर कीजिएगा। और कोई है तो वो कर दीजिएगा, मोस्टली लोगों का रेगुलर होगा तो आप लोग इसे रेगुलर कर दीजिएगा। 3.2 पासपोर्ट का नंबर आप लोगों ने देना है। उसके बाद कंट्री ऑफ पासपोर्ट, जिस कंट्री का आपका पासपोर्ट है। प्लेस ऑफ इशू, जहाँ से आपका पासपोर्ट इशू हुआ है। डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी आपके पासपोर्ट की। आपके इस पासपोर्ट के अलावा किसी और कंट्री का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो यस कर दीजिए, वरना नो। और जिस भी कंट्री का अगर हो तो उस पर भी उसका नाम लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। आपका जो होम कंट्री है उसका एड्रेस लिखना है, जो आपके होम कंट्री में आपका घर है। फिर जो आपकी करंट रेजिडेंस है, करंटली आप लोग जहाँ भी रह रहे हैं उसका आप लोगों ने एड्रेस लिखना है। अब आप लोगों ने अपना सेल फ़ोन नंबर लिखना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। टेलीफ़ोन नंबर लिखना है, अगर टेलीफ़ोन नहीं है तो यहाँ भी आप लोग अपना सेल फ़ोन नंबर लिख दीजिएगा। एमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप किसी की भी दे सकते हैं, अपने पेरेंट्स की दे सकते हैं, अगर स्पाउस नहीं जा रहे उनकी दे सकते हैं, बहन भाइयों के किसी की भी आप लोग दे सकते हैं। इसकी भी कॉन्टैक्ट डिटेल आप दे रहे हैं, उनकी यहाँ पर डिटेल लिखनी है, उनका नाम लिखना है, उनका फ़ोन नंबर लिखना है, कंट्री ऑफ रेजिडेंट और आपका क्या रिलेशनशिप है उनके साथ, ये लिख दीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों ने अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड है, अनमैरिड है, डाइवोर्स्ड है, सिंगल है, जो भी है आप लोग यहाँ पर बता दीजिएगा। अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस की इन्फॉर्मेशन देनी है, उनका नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आप यहाँ से देख लीजिएगा। ये सारी
देनी है आप लोगों ने। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी एजुकेशन की डिटेल देनी है, मास्टर डिग्री है, हाई स्कूल डिप्लोमा है, बैचलर डिग्री है या कोई और है, जो भी आपकी एजुकेशन है यहाँ पर आप वो डिटेल्स दे दीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी एम्प्लॉयमेंट जो भी काम करें उसकी डिटेल देनी है। एंटरप्रेन्योर है यानी आपका बिज़नेस है, सिविल सर्वेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना बिज़नेस है, जो भी कुछ है, अदर है, अनएम्प्लॉयड है, जो भी कुछ है आप लोग यहाँ पर उसकी डिटेल दे दीजिएगा। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं या जहाँ पर आपका बिज़नेस है उसकी आप लोगों ने यहाँ पर डिटेल देनी है। और उसके बाद एड्रेस ऑफ कंपनी का एड्रेस देना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने स्कूल का नाम देना है, स्कूल का एड्रेस देना है। यहाँ पर आप लोगों ने डिटेल्स ऑफ विजिट देनी है, तो आप लोग सिंपल कर दीजिएगा टूरिज़्म। उसके बाद 8.2 है इंटेंडेड पीरियड ऑफ स्टे, आप लोगों ने कितने दिन वहाँ पर स्टे करना है, 10 दिन, 20 दिन। उसके बाद है 8.3 इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री, किस डेट में आप लोग एंटर होंगे। एड्रेस इन कोरिया, जिस होटल में आप लोगों ने स्टे करना है उसका आप लोगों ने यहाँ पर एड्रेस देना है। कॉन्टैक्ट नंबर इन कोरिया, ये जो आपके होटल का कॉन्टैक्ट नंबर होगा आप लोग वो देंगे। और आप लोग होटल बुकिंग कर लीजिएगा, लेकिन ये फ्री में होगी, फ्री वाली कीजिएगा। जब आपका वीज़ा आ जाए उसके बाद आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। इसके बाद 8.6 में पूछ रहे हैं क्या पिछले 5 सालों में आप लोगों ने कोरिया विज़िट किया है, तो मोस्टली नो ही होगा, तो आप लोग नो कर दीजिएगा। अगर किया है तो पर्पस ऑफ विज़िट क्यों किया था, पीरियड ऑफ स्टे और कितने दिन आप लोग कोरिया में ठहरे थे। पिछले 5 साल में अपने कंट्री से बाहर किसी कंट्री में गए हैं, अगर गए हैं तो उन कंट्री के नाम लिख दीजिएगा और किन किन डेट्स में आप लोग गए थे और कितने दिन वहाँ स्टे किया था वो डिटेल्स भी लिख दीजिएगा। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर कोरिया में रहता है तो वो बता दीजिएगा। 8.8 में ही पूछें। 8.9 में पूछ रहे हैं क्या आप अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ कोरिया में विज़िट कर रहे हैं। अगर अकेले कर रहे हैं तो नो कर दीजिए। अगर आप किसी फैमिली मेम्बर के साथ कर रहे हैं तो फिर उनका नाम और उनकी डिटेल लिख दीजिए। अब पूछ रहे हैं क्या आपको कोई इनवाइट कर रहा है। अगर आपको कोई इनवाइट कर रहा है, इनविटेशन दे रहा है, तो उनकी डिटेल यहाँ पर लिखनी है। अगर नहीं तो नो कर दीजिएगा। फंडिंग डिटेल्स, फंडिंग डिटेल्स में आप लोगों ने बताना है एस्टिमेटेड ट्रैवल कॉस्ट। एस्टिमेटेड ट्रैवल कॉस्ट आप 2 से 3 हज़ार $US ज़रूर लिखिएगा, इससे कम मत लिखिएगा। और जितने आप लिखेंगे उतने आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए। अगर कम से कम 2000 से कम आप लोग लिखेंगे और 2000 से कम है तो फिर आपका वीज़ा नहीं लगेगा। उसके बाद पूछ रही है असिस्टेंस विद दिस फॉर्म, किसी ने आपको ये फॉर्म फिल करने में, इसे बताने में आपकी हेल्प की। अगर की हो तो यस कर दीजिएगा, नहीं की तो नो कर दीजिएगा। इसके बाद आप लोगों ने इस फॉर्म का प्रिंट ले लेना है और यहाँ पर ये आपने सिग्नेचर करने हैं और अपना नाम लिखना है, एप्लीकेंट नेम और सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट। यहाँ पर आप लोगों ने अपने सिग्नेचर करने हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म तो हो गया, इसके साथ अब आप लोगों ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं एम्बेसी में सबमिट करवाने के लिए। और अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की डिटेल बता देती हूँ कि साउथ कोरिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। सबसे पहले आपको चाहिए होगा कवर लेटर। कवर लेटर आप लोग खुद से बना लीजिए, बहुत ईजी। अगर आपको समझ नहीं आता है तो गूगल पे जस्ट लिखिए कवर लेटर, फॉर्मेट आपके सामने आ जाएगा, बहुत ईजी है। आप लोग अपना कवर लेटर बना लीजिएगा। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट। आपको 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, लास्ट 6 मंथ की। और अगर आप बिज़नेस करते हैं, बिजनेस मैन है या बिजनेस वूमेन है, तो आपकी 2 साल की टैक्स रिटर्न भी चाहिए होगी। इसके अलावा आपने अपना NTN का सर्टिफिकेट और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट भी लगाना है। और अगर आप एम्प्लॉय हैं, बिजनेस नहीं करते, तो फिर आपको टैक्स रिटर्न की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपनी बैंक स्टेटमेंट देंगे और बैंक स्टेटमेंट के साथ अपनी लास्ट 3 सैलरी स्लिप्स अटैच करेंगे। इसके अलावा आपको अपनी कंपनी से नो ऑब्जेक्शन लेटर चाहिए होगा और जॉब लेटर चाहिए होगा। जॉब लेटर में आपकी पूरी डिटेल्स होनी चाहिए कि आप वहाँ पर क्या जॉब करते हैं, आपकी क्या पोजीशन है, आपकी कितनी सैलरी है। आपकी जो पोजीशन जॉब लेटर पर होनी चाहिए वही आपने एप्लीकेशन फॉर्म में होनी चाहिए। और जो सैलरी आप लोग जॉब लेटर में लिखेंगे वही सैलरी आपकी बैंक में ट्रांसफ़र होनी चाहिए, चीज़ें मैच करनी चाहिए। इसके अलावा आपको टिकट की रिजर्वेशन चाहिए होगी। अब टिकट की रिजर्वेशन पर वही डेट डालिएगा जो आपने ट्रैवल डेट अपने प्लान में लिखी है। सेम डेट का आपने टिकट बुक करना है, लेकिन ये सिर्फ आपने बुकिंग करनी है, इसे कंफर्म नहीं करना है। इसके लिए आप लोगों ने पे बिल्कुल भी नहीं करना। जब आपका वीज़ा आ जाएगा तब आप लोग कंफर्म टिकट खरीद लीजिएगा। इसी तरह इसके अलावा आपकी चाहिए कंफर्म होटल रिजर्वेशन, ये भी आप लोगों ने जस्ट बुकिंग करनी है, इसके लिए आपने पे नहीं करना है। इसकी भी आप तब करवा लीजिएगा जब आपका वीज़ा आ जाए या वटएवर आपने जहाँ भी जाकर स्टे करना हो। जो होटल रिजर्वेशन है ये भी बिल्कुल फ्री में होगी, आपके इस पर कोई पैसे खर्च नहीं होंगे। इसके बाद है आपका FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये आपको नादरा से मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने अपने पासपोर्ट की कॉपी लगानी है और उसके बाद है जी ट्रैवल हिस्ट्री, जहाँ जहाँ आपने ट्रैवल किया हुआ है
आपके पासपोर्ट पर जिस जिस कंट्री का वीज़ा लगा हुआ है उसकी आप कॉपी कर लीजिएगा। जहाँ जहाँ एंट्री एग्जिट की स्टैम्प्स है उन सबको आप लोग कॉपी कर लीजिएगा और ये कॉपी अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर दीजिएगा। लेकिन कुछ कंट्रीज़ के ई वीज़े भी मिलते हैं, अगर आपने वहाँ भी ट्रैवल किया हुआ है तो उसकी डिटेल आप लोग वैसे ही मेंशन कर दीजिएगा कि आपने इन कंट्रीज़ में ट्रैवल किया हुआ है। आपकी एप्लीकेशन अब कंप्लीट हो जाती है। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था वो और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ अटैच करके आपकी पूरी फाइल बन गई है। ये फाइल लेकर आपने जाना है कोरियन एम्बेसी में। पाकिस्तान में कोरियन एम्बेसी है इस्लामाबाद में, इसके अलावा कौंसलेट है कराची में, जबकि इंडिया में इसकी एम्बेसी है दिल्ली में और कौंसलेट है मुंबई में। आपके करीब जो भी साउथ कोरिया की एम्बेसी या कौंसलेट हो आप लोग वहाँ पे चले जाइए, इस्लामाबाद चले जाइए, कराची चले जाइए, जो भी आपके करीब हो आप उसमें जाएंगे विदाउट अपॉइंटमेंट। साउथ कोरिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कीजिए और डॉक्यूमेंट लेके चले जाइए। सारे डॉक्यूमेंट्स ईजी हैं, सिवाय अगर कुछ लोगों को जो प्रॉब्लम होगा वो होगा बैंक स्टेटमेंट का। आप लोग एम्बेसी में जाएंगे, वहाँ पर एम्बेसी की फ़ीस होगी 12,000 रुपये, जो कि आप कैश में पे करेंगे। आपकी फ़ाइल सबमिट हो जाएगी, आप लोग फ़ीस पे कर देंगे और वो लोग आपको एक स्लिप दे देंगे। जब आपकी एप्लीकेशन जमा हो जाएगी, आपकी फाइल सबमिट हो जाएगी, तो 2 वीक्स के अंदर अंदर आपको इसका आंसर आ जाता है। 2 वीक में जो है साउथ कोरिया आपको रिप्लाई कर देता है और 2 वीक से पहले भी यानी 2 वीक से पहले भी आप लोग एम्बेसी जाए बगैर अपना स्टेटस खुद से ही चेक कर सकते हैं। इसकी भी मैं आपको डिटेल दिखा देती हूँ। लेकिन एक बात पहले जहन में रखिएगा, अगर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास डॉक्यूमेंट कम है, सारे डॉक्यूमेंट तो ईजी हैं सिवाय एक बैंक स्टेटमेंट के। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो 6 महीने में आपकी बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाएगी। अगर आप लोग अभी भी सोच लेते हैं तो 6 महीने के अंदर आपकी बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाएगी और बैंक स्टेटमेंट होने के बाद बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे, आप लोग अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और एक बेहतरीन कंट्री में जा सकते हैं। अब आप लोग अपना वीज़ा अप्लाई कर चुके हैं, एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा चुके हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया आपका वीज़ा आ जाएगा विदिन 2 वीक्स। आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या स्टेटस है, आपका वीज़ा लग गया है या आपके वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, जो भी स्टेटस है। तो आप लोग एम्बेसी जाने से पहले जब वो लोग आपको कॉल करेंगे कि आकर अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें, उससे पहले आप लोग अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। जैसे ही आपको वीज़ा अप्लाई किए हुए 24 घंटे गुजर जाएंगे तो आप लोगों ने इसी वेबसाइट पर आना है। ये जो वेबसाइट है visa.go.kr, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग वहाँ पर जाइए, आराम से अपना वीज़ा अप्लाई कीजिए। आप लोग दोबारा यहाँ पर आइएगा और यहाँ पर ये देखें चेक एप्लीकेशन स्टेटस, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो ये आपके सामने आ जाएंगी डिटेल। आपने यहाँ से सर्च करना है, आपने डिप्लोमेटिक ऑफिस इस पर जो है टिक करना है, इसे सेलेक्ट करना है क्योंकि आप लोग एम्बेसी में जमा करवा के आए हैं। यहाँ पर आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है, इंग्लिश में अपना नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और उसके बाद आप लोग सर्च पे चले जाएंगे। तो यहाँ से आपको पता चलता रहेगा कि आपके वीज़े का प्रोसेस शुरू हुआ है या नहीं। उसके बाद आपका वीज़ा जो है लग चुका है, अप्रूव हो चुका है या फिर रिजेक्ट हुआ है, जो भी आपका स्टेटस होगा आपके सामने यहाँ पर आता रहेगा। तो एम्बेसी भी वैसे आपको कॉल कर देगी कि आकर अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें, लेकिन आपको पासपोर्ट कलेक्ट करने से पहले ही पता होगा कि आपका वीज़े का स्टेटस क्या है।